बड़ी खबर इस बीच पाकिस्तान का फाइटर जेट मार गिराया गया है। 3 मिसाइल अटैक भारत की तरफ से किया गया था। श्रीनगर के एयरबेस से, श्रीनगर बेस से 3 मिसाइलें भारत ने दागी थी। बड़ी खबर एक और आ गई, एक और मुंह की खानी पड़ी, एक और भारी नुकसान। फाइटर जेट मार गिराया है पाकिस्तान का। चलिए इसमें अपडेट आपको बता रहे हैं। दरअसल 3 नहीं 5 मिसाइलें श्रीनगर एयरबेस से अभी जो 6:28 पर भारत की तरफ से पाकिस्तान पर दागी गई थी, वो 5 मिसाइलें दागी गई थी और उससे बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान का। पाकिस्तानी हमले पर भारत की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान का फाइटर जेट मार गिराया है भारत ने। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। श्रीनगर एयरबेस से 5 मिसाइलें धड़ाधड़ दागी गई और उसके बाद मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया। फाइटर जेट मार गिराया गया है पाकिस्तान का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं। श्रीनगर एयरबेस से, उसी श्रीनगर से जहां पर एक बार फिर से रेड अलर्ट घोषित किया गया, उसी श्रीनगर में जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही है, उसी श्रीनगर बेस से 5 मिसाइलें दागी गई हैं भारत की तरफ से और पाकिस्तान का फाइटर जेट मार गिराया गया है। तो पहले नूर खान एयरबेस रावलपिंडी का, फिर रफीकी एयरबेस शोरकोट का, फिर मुरुईद एयरबेस चकवाल और 5 मिसाइलें श्रीनगर एयरबेस से जो दागी गई, उसमें एक फाइटर जेट नेस्तनाबूद हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी खबर। श्रीनगर एयरबेस से भारत की तरफ से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर 5 मिसाइलें दागी गई और एक फाइटर जेट नेस्तनाबूद खाक में मिल गया। और ये तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आई हैं, जहां पर मिसाइल अटैक या ड्रोन के जरिए। चलिए बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है कि पाकिस्तान का फाइटर जेट मार गिराया गया है। अगर हमारे साथ जीवन राजपुरोहित जी एज ए डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं तो उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं क्या जीवन जी? जी मैं सर, बहुत बड़ी खबर है ये। दरअसल 3 नहीं 5 मिसाइलें दागी गई, एक फाइटर जेट भी नेस्तनाबूद। जी बहुत बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी खबर है। आप देखेंगे कि पहले 3 मिसाइल की खबर आई थी, अभी 5 मिसाइल दागी गई हैं और पाकिस्तान के जो 3 शहर जिनके ऊपर अटैक किया गया था, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर, उनका असर ये है कि वहाँ के एयरबेस डाउन हो गए हैं, उनका एडी सिस्टम डाउन हो गया है। चलिए एक और बड़ी खबर, हमले पर भारत की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तानी हमले पर भारत की बड़ी कार्रवाई। दरअसल एक नहीं 2 फाइटर जेट मार गिराया है, एक नहीं 2 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। तुम हमारे ऊपर दागो, चाहे ड्रोन हमला करो, चाहे मिसाइल अटैक करो, सबका मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। जीवन जी, एक नहीं 2 फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। तो ये अगेन जैसा कि हमने बताया, भारत की बहुत सोची समझी चाल है कि पाकिस्तान या तो बाज आ जाए, नहीं तो हम उसकी बजा देंगे। बहुत सिंपल सी बात है ये। आप देखिए कि इन 5 मिसाइलों से केवल किसी एयरबेस को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, बल्कि ये अभी क्लियर हो जाएगा कि ये फाइटर जेट ग्राउंड पे थे या हवा में थे। और अगर वो निकलने की कोशिश कर रहे थे अपने एयरबेस से स्ट्राइक के लिए, तो ये इनको गिराना पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा। आपने देखा परसों में उनके 3 या 4 फाइटर जेट गिरने की पुष्टि हो गई थी। जनरल चौधरी ने, जो पाकिस्तान के NSA हैं, उन्होंने कल सुबह की ब्रीफिंग के अंदर 2 फाइटर जेट गिरने की बात को कबूला था। और इसके बाद आज ये जो खबर आई है कि उनके 2 फाइटर जेट और गिर गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो हम बात कर रहे थे कि हमको चाहिए कि पाकिस्तान के F-16 की जो खेप है उनको बर्बाद करना है, उनके जो मेन एयर बेसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है, उनकी ATC को डिस्ट्रॉय करना है, ताकि वो वहां से एयर ऑपरेशंस कंट्रोल ना कर सके। और तीसरा जो डिस्ट्रक्शन की जगह है, उनके एयर डिफेंस बेसेस, जो भारत ने पहले दिन ही 7 तारीख को सुबह दिन में 9 लोकेशंस पे अटैक किया था, जिसमें से लाहौर वाले की कंफर्म इंफॉर्मेशन आ गई थी, बाकी वालों की भी इंफॉर्मेशन आ रही थी। तो उनके अगर एयर डिफेंस सिस्टम हमने तब बैठा दिए थे,
डिस्ट्रॉय कर दिए थे। कल उनके 2 फाइटर जेट गिरा दिए थे, आज 2 फाइटर जेट गिरा दिए हैं। उनके और एयर बेसेस के ऊपर अटैक हुआ है। इसका नतीजा ये हुआ कि आज सुबह पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। और अगर पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, उसके 2-3 परिणाम है। एक तो है कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स कल तक चल रही थी, जिससे हम बात कर रहे थे, आज अगर वो बंद हो गया तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को उड़ने के लिए बोले और एयर अटैक्स भारत पर करने की कोशिश करे। लेकिन इससे पहले कि उनके हवाई जहाज उड़े, जिस तरह से हमने अभी उनके 2 फाइटर गिराए हैं, कोशिश होनी चाहिए कि उनके और भी तो फाइटर जेट्स हम गिराते रहें। और अगर ऐसा होता है तो चाहे चाइना की दी हुई उनकी PL-15 मिसाइल सिस्टम्स, टर्की का दिया हुआ ड्रोन, ये सब निर्णायक मोड पर आ जाएंगे कि अब इनका इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। एज इट इज इनके खिलाफ हमारा S-14 और आकाश बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। और इनकी बदौलत है कि हम पाकिस्तान से आ रही चाइनीज और तुर्की के ड्रोन्स और मिसाइल्स को हम रोक पा रहे हैं। दिल्ली पर इतना बड़ा हमला करने की उन्होंने कोशिश की, वो हमने रोक दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत सफलता की बात है कि एक तरफ हम अपना डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं कि किसी भी हालत में पाकिस्तान का ड्रोन या मिसाइल हमें नुकसान नहीं करना चाहिए। दूसरा, हम ऑफेंसिव पर हैं कि हम अपने मिसाइल, हम अपने ड्रोन्स पाकिस्तान के टारगेट पर सही समय और उनको सरप्राइज करके धोखा देके गिरा सके और उनकी जो ताकत है उसको नष्ट कर सके। अभी सिर्फ एयरफोर्स की बात और उनके एयर डिफेंस की बात चल रही है, उनकी सेना और नौसेना की अभी तक बात जाहिर नहीं हुई है, कुछ भी उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ है। आने वाले समय में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो जैसा कार्रवाई कर रहा है, गैर जिम्मेवारी कार्रवाई कर रहा है, हो सकता है वो पाकिस्तानी नेवी से कुछ मिसाइल फायर करवाए या पाकिस्तान की आर्मी जो क्रॉस LC फायर कर रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो बेतहाशा